हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी अनेक समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं, हमारे जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, इसका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। तो दोस्तों आइए आज हम आपको आचार्य चाणक्य जी के बताए हुए अनमोल वचन और बातों को आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। दोस्तों जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। दोस्तों नादानों से दोस्ती कीजिए, मुसीबतों के वक्त कोई भी समझदार साथ नहीं आता। दोस्तों बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, कड़वा सच माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं परंतु सोचते नहीं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, खुद अगर निंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। दोस्तों पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और बाड़ी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश, इसीलिए बाड़ी को बीड़ा बनाए, बाड़ी को बाण ना बनाए, क्योंकि बीड़ा बनाएंगे तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनाएंगे तो जीवन में महाभारत होगा। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, अपना दर्द सबको ना बताएं, मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। दोस्तों प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। दोस्तों नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। दोस्तों अच्छों के साथ अच्छे रहें, लेकिन बुरों के साथ बुरे नहीं बने, क्योंकि पानी से खून साफ कर सकते हैं लेकिन खून से खून नहीं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, अपनी सफलता का रोब माता पिता को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। दोस्तों जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। दोस्तों समाज में बदलाव क्यों नहीं आता, क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्य को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, जीवन में 3 मंत्र, आनंद में वचन मत कीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। दोस्तों अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं, उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं तो। दोस्तों भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है, जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, जिसके पास यह कुछ नहीं है, विद्या तप ज्ञान अच्छा स्वभाव गुण दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाला पशु है, धरती पर उसका भार है। दोस्तों जिसके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते, यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो उसमें चंदन के गुण नहीं आते। दोस्तों यदि नाग अपना फना खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ वह बात कोई मायने नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, सुबह उठकर दिन भर वो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचे, दोपहर को अपनी माँ को याद रखें, रात को चोरों को ना भूलें।
दोस्तों, आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होना यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया है और वो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते। दोस्तों, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है और ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? दोस्तों, कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहां रहने वाले लोगों को आवाज सुनाई नहीं देती और उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसीलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है, उसे विद्वान मानना चाहिए। दोस्तों, ताप यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो जिस विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे ताप, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, सुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। दोस्तों, वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है।